दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टॉक मार्केट में आने से पहले कोई भी आपको इस विषय के बारे में नहीं बताता और जिसको अपनाकर आप स्टॉक मार्केट में नुकसान से बच सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं और लंबे टाइम में अच्छा पैसा बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इजी मनी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पर मिल सके। दोस्तों, अगर आप हमारे देश इंडिया के अंदर अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में किसी से बात करते हैं तो उनमें से ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा कि यही बोलते होंगे कि स्टॉक मार्केट सट्टा है। लेकिन ऐसा वे क्यों बोलते हैं, शायद आप लोग ये नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आपके साथ आज हम दो इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, जिनमें से पहला पॉइंट ये होगा कि कौन लोग स्टॉक मार्केट को गलत बताते हैं और क्यों, और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टॉक मार्केट में आप कैसे रिस्क फ्री निवेश कर सकते हैं। इसके दो बेस्ट तरीके हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिन्हें अपनाकर आप स्टॉक मार्केट के नुकसान से बच सकते हैं। इन सभी पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम इंडिया के कुछ आंकड़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक एक्सेल शीट देख सकते हैं, जिसके आधार पर हम आज आपके पहले पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि कौन लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को गलत बताते हैं और ऐसा क्यों। आप देख सकते हैं कि 2019 के रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 136 करोड़ नोट की गई थी और आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो हो सकता है वो और भी ज़्यादा हो गई होगी। और अगर आज हम डीमैट अकाउंट को देखते हैं तो 2021 मार्च तक हमारे देश के अंदर टोटल डीमैट अकाउंट लगभग 5.5 करोड़ ओपन हो चुके थे, जिसकी अगर हम कैलकुलेशन भी करके देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे देश के अंदर ओनली टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से केवल 4% डीमैट अकाउंट ओपन है। यानी इसका क्या कारण आप मान सकते हैं कि डीमैट अकाउंट केवल टोटल पॉपुलेशन का 4% ही ओपन है, जबकि बैंक अकाउंट अगर आप देखते हैं तो लगभग 80% अप्रोक्सीमेट बैंक अकाउंट लोगों के ओपन हो गए होंगे, लेकिन डीमैट अकाउंट केवल 4% ओपन है। इसका मेन मुद्दा यही है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ इस तरीके का है कि लोगों को पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और स्टॉक मार्केट एक बिजनेस की तरह काम करता है। इसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर लिस्टेड है, जिनके प्रोडक्ट आप लोग सभी यूज करते हैं और डेली यूज करते हैं। इसलिए केवल यही कारण है कि ज्ञान की कमी होने की वजह से, नॉलेज के अभाव की वजह से वे लोग स्टॉक मार्केट को गलत बताते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी के कहने पर स्टॉक मार्केट में अकाउंट तो ओपन करा लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि स्टॉक मार्केट के अंदर काम कैसे किया जाता है। मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं। मैं अपनी भी बात करता हूँ तो उस टाइम जब हम लोग स्टॉक मार्केट में आए थे तो शायद हम लोगों को भी पूरी तरीके से उस टाइम नहीं पता था, लेकिन काफ़ी कुछ पता होने के बाद हम लोगों ने एक नए इन्वेस्टर की तरह, नए आदमी की तरह एक बिहेव नहीं किया, क्योंकि हम लोग एक बिजनेस की तरह इसको लेकर चलना चाहते थे। इसीलिए आज मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करूँगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर वही लोग स्टॉक मार्केट को गलत बताते हैं जो लोग यहाँ पर आते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर पैसा लगाकर जल्दी पैसा रेस किया जा सकता है, जल्दी पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि स्टॉक मार्केट में आप आते हैं तो जल्दी पैसा बन जाएगा, और इसी की वजह से वे लोग नुकसान में चले जाते हैं और
उनके मुंह से केवल एक ही बात निकलती है कि स्टॉक मार्केट गलत है, इसीलिए वे लोग स्टॉक मार्केट को गलत बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बोला था कि हम आपके साथ में 2 ऐसे तरीके डिस्कस करेंगे जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान से बच सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर पहला तरीका देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हम लोग आज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी सिक्योरिटी के बारे में आपसे बात करेंगे जिससे कि आप एक अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं और नुकसान से भी बच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि निफ्टी बीज एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एक नए इन्वेस्टर के लिए, जो नया मार्केट के अंदर आता है, जिसे कोई भी स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, एक निफ्टी बीज अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि निफ्टी बीज एक निफ्टी का ही पार्ट्स है और निफ्टी के अंदर अगर आप जानते हो तो टॉप 50 कंपनियां आती हैं। इंडिया की टॉप 50 कंपनियों के अंदर निफ्टी का निवेश होता है। अगर आप निफ्टी बीज के अंदर कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पैसा आपका 50 कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिनमें से टॉप 10 कंपनी भी निफ्टी बीज के अंदर होती है। टोटल निफ्टी बीज के अंदर टोटल 50 कंपनियों को इन्वेस्टमेंट होता है। और अगर आप बात करें इसके रिटर्न ऑफ रेशो की, तो अप्रोक्सीमेट अगर 40 साल के मार्केट के रिकॉर्ड की बात करें तो लगभग मार्केट ने 15% का एनुअली रिटर्न दिया है। कंपाउंडिंग 15% के हिसाब से अगर हम किसी भी इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं तो कंपाउंडिंग के हिसाब से 10 साल में लगभग हमारा पैसा 4 गुना हो जाता है। और अगर यही पैसा हम लोग अगले 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 20 साल में हमारा पैसा 16 गुना हो जाता है। लेकिन अगर आप इसी के कंपेयर में बैंक की बात करें तो बैंक के अंदर लगभग 10 साल के अंदर हमारा पैसा 2 गुना होता है, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट 6 से 7% के बीच होता है और इसी कारणवश हमारा पैसा लगभग 10 साल में 2 गुना होता है। अगर हम यही माइंडसेट मार्केट के अंदर भी बना कर आएँ कि लगभग हम लोगों को मार्केट के अंदर 10 साल के लिए निवेश करना है, तो हम लोगों का पैसा आराम से, हमें अगर कोई नॉलेज भी नहीं है तो हमारा पैसा अच्छी ग्रोथ कर सकता है अगर हमारा माइंडसेट 10 साल का है। क्योंकि अगर आप 15% के एनुअली रिटर्न से भी ग्रो करते हैं आने वाले टाइम में तो इजीली आपका पैसा 10 साल में 4 गुना हो सकता है, और जो कि पिछले आंकड़ों को देखते हुए हुआ भी है। और इसके अंदर आपका रिस्क लंबे टाइम में लगभग 0 हो जाता है, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर अप एंड डाउन देखने को भी मिलते हैं तो वो लंबे टाइम में एडजस्ट हो जाते हैं। कभी रिटर्न थोड़ा सा कम भी होता है और कभी रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है। निफ्टी बीज एक नए इन्वेस्टर के लिए, एक निवेशक के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है। इसलिए नए इन्वेस्टर को आराम से निफ्टी बीज के अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट करके लंबे टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए और आराम से उसका पैसा अच्छा ग्रो कर सकता है। दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पर दूसरा तरीका देख सकते हैं। ये उन व्यक्तियों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो कि स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज रखते हैं। 6 महीने 1 साल उनको स्टॉक मार्केट में हो चुका है। अगर आप इस तरीके के अनुसार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आपका रिस्क 0 ना के बराबर हो सकता है, आपका रिस्क एक मिनिमाइज हो सकता है। लंबे टाइम में आप एक रिस्क फ्री इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी की टॉप 10 कंपनियां हैं, यानी हमारे इंडिया की भी ये टॉप 10 कंपनियां हैं जिसकी मार्केट कैप बहुत ही लार्ज मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं। आप अपनी लिस्ट में देख भी सकते हैं HDFC बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस IT सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, HDFC, ICICI बैंक, TCS, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसके प्रोडक्ट आप ज़्यादातर यूज करते हैं, एक्सिस बैंक, ITC, ये सभी कंपनियां आपकी नॉलेज में ज़रूर होंगी। और ये कंपनियां निफ्टी टॉप 10 की कंपनियां हैं, यानी जो निफ्टी के अंदर सबसे टॉप 10 लिस्ट में आती है, हमारे इंडिया के टॉप 10 लिस्ट में आती हैं, ये वे कंपनियां हैं। अगर आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं स्टॉक मार्केट का, एक बेसिक जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या किस तरीके से
काम करते हैं, एक बेसिक नाम जानते हैं आप, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इन 10 कंपनियों के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करके डालते हैं तो इन कंपनियों ने लंबे टाइम में वैसे तो 30% तक भी ज़्यादा भी रिटर्न दिया है, लेकिन हम एवरेजली 15 से 20% का रिटर्न कैलकुलेट करके चल सकते हैं, एक्सेप्ट करके चल सकते हैं कि यानी अगर हम लोग कुछ लंबे टाइम का निवेश करना चाहते हैं, अप्रोक्सीमेट 10 साल के एक माइंडसेट से निवेश करना चाहते हैं, तो इन कंपनियों के अंदर 15 से 20% आराम से रिटर्न एवरेजली मिल जाता है, जो कि अगर हम मीडियम 20% आप कैलकुलेट भी करके चलते हैं, केवल 20% भी आप मान के चलते हैं, तो 20% के हिसाब से आप 10 साल में, यानी अगर आज हम 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं इन कंपनियों के अंदर, तो 10 साल में हमारा पैसा लगभग 6 गुना के अप्रोक्सीमेट हो जाता है। और अगर अगले 10 साल की अगर हम बात करें, यानी टोटल 20 साल में हमारा पैसा लगभग 36 गुना के आसपास हो जाता है 20% के कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन इस चीज़ में आपको एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना होगा कि आप हर महीने इन टॉप 10 कंपनियों पर एक बार नज़र मारते रहिए, एक बार नज़र डालते रहिए, ताकि आपको पता रहे कि इन टॉप 10 कंपनियों में से कोई कंपनी चेंज तो नहीं हो रही। अगर इन टॉप 10 कंपनी में से कोई कंपनी निकाल कर निफ्टी के अंदर कोई दूसरी कंपनी ऐड की जाती है, तो आप उस कंपनी से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल कर उस दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और हमेशा टॉप 10 कंपनियों के अंदर निवेश करिए। इन टॉप 10 कंपनियों के अंदर निवेश करके आप इजीली आराम से 20% का एवरेजली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कमा सकते हैं। यानी अगर आप 10 साल के निवेश करते हैं तो लगभग आपका पैसा 6 गुना तक हो सकता है। और हो सकता है कि अगर अच्छे मार्केट ने रनअप दिया, मार्केट की रैली अच्छी पार्टिसिपेशन रही, तो हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए। और ये टॉप 10 कंपनियां एक ब्रांडेड कंपनियां हैं और इंडिया की टॉप 10 कंपनियां हैं, मार्केट की ही नहीं, इंडिया की टॉप 10 कंपनियां हैं। इसीलिए अगर आप इन टॉप 10 कंपनियों के अंदर भी निवेश करते हैं तो आपका रिस्क एक मिनिमाइज हो जाता है और लंबे टाइम में लगभग जीरो हो जाता है। इसलिए आप इन टॉप 10 कंपनियों में निवेश करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा निवेश करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि मैं आपके सामने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करूं, ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करूं जिससे कि आप लोग स्टॉक मार्केट में नुकसान से बच सके और एक अच्छा पैसा अर्न कर सके। हमेशा मेरी यही कोशिश रहेगी ताकि आप अच्छा पैसा गेन कर सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।